काइंडली मुझे बता दें, आवाज़, स्क्रीन और कैमरा, ये सबको क्लियर है? एवरीवन, एवरी पर्सन? सुरेंद्र जी, थोड़ा सा आज अनसर्टेनिटी, आपको पता है क्या चल रही है क्या नहीं चल रही। उसके बावजूद जो है हम अपनी क्लासेस जो है वो तो वन डेप नहीं करेंगे, हमने कंटिन्यू तो करनी है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और चैप्टर है हमारा दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यू कैन से डैट इम्पॉर्टेंट तरीन चैप्टर जो है हम इसको यहाँ पर लेके डिस्कस करेंगे, हम इसको लेकर चलेंगे। दैट इज़ IFRS 16 लीज जो है हमने उसको यहाँ पे देखना है। हमारे चैप्टर्स जो हैं वो बड़े ही लाइक आई कैप ने जो सिलेबस हमें दिया हुआ है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है आपस के साथ इंटरलिंक्ड हैं। अब यहाँ पे लीज को डिस्कस करेंगे, आगे जाएंगे हम डेफर टैक्स डिस्कस करेंगे, वहाँ पे भी ये मौजूद हमें मिलेगा, सवाल मिलेंगे, एडजस्टमेंट मिल रही होगी, हम फाइनल अकाउंट करेंगे, वहाँ पे इसका सवाल मिलेगा, वहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट जो है वो क्या होगी, वो मिल रही होगी। तो ये नहीं हो सकता कि आपने अगर एक चैप्टर किया है तो सिर्फ उसी में से ही सवाल आएगा, बल्कि आपको वो स्टैंडर्ड को मिक्स करके भी क्या कर रहा होगा, सवाल जो है एग्जामिनर भाई साहब पूछ रहा होगा। तो आपने हर चैप्टर को इस तरह तैयार करना है कि आपके कंसेप्ट जो है वो 100% क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपके कंसेप्ट जो है वो 100% क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है जिसको हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको ये समझ आ जाए तो यू कैन एक्सपेक्ट अ कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दैट एरिया। आपको इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको एक्सट्रैक्ट्स भी वो मांग सकता है आपसे, लॉन्ग क्वेश्चन में वो आपसे इसकी जर्नल एंट्रीज भी मांग सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में वो आपसे इसका डिस्क्लोजर भी मांग सकता है। तो तीनों तरह के सवाल जो है इसमें से एक्सपेक्टेड है। इसमें से सुपर इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारा डिस्क्लोजर कंसिडर हो रहा होगा। लेटर ऑन चलेंगे हम इसको देखेंगे। अगर हम देखें इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्या है जो हमने डिस्कस करना है, हमने देखना है कि भाई लीज क्या होते हैं, हम देखेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हैं उसको डिस्कस आउट करेंगे। लेसी क्या होता है, लेसर क्या होता है, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, किस तरह से चलेंगे, क्या कुछ ये रिकॉर्ड कर रहे होंगे, हम क्या करेंगे उसको भी यहाँ पर डिस्कस आउट करेंगे। एंड पे हम इसके साथ साथ एग्जांपल्स करेंगे, कंसेप्चुअल बेस्ड कंसेप्ट बिल्डिंग बेस्ड एग्जांपल करेंगे, और एट द एंड हम इसके फिर सवाल जवाब भी कर रहे होंगे। सो हमने हर कंसेप्ट पढ़ना है, हमने हर कंसेप्ट की एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पे डिस्कस आउट करनी है। अब ये चैप्टर का ताल्लुक आप किसी भी जगह से, किसी भी एरिया के साथ इसको लेके लिंक कर सकते हैं। यू कैन लिंक, इसका मेनली लिंक जो है वो तो हमारा होगा पीपी के साथ, जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं उनके साथ ही होगा। अपार्ट फ्रॉम देम आप इसको इंटेंजिबल्स के साथ, आप किसी भी एसेट्स की एक्विजिशन के साथ क्या कर सकते हैं, इसका लिंकेज जो है वो कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना है। अभी हम एक कॉमन सवाल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू बाय एन एसेट, आप एक एसेट लेना चाहते हैं, और एसेट बोले तो आप एक कार जो है, आप एक गाड़ी जो है वो क्या करना चाहते हैं, वो खरीदना चाहते हैं। हाउ यू कैन बाय दिस, बताएं ज़रा। आपके पास गाड़ी खरीदने के क्या क्या ऑप्शन है, किस तरह गाड़ी खरीद सकते हैं, ज़रा मुझे बताएं। शाबाश, टाइप करें, बताएं। आपने खरीदनी है, खरीदनी है।
देखें जी, आपके पास जो है गाड़ी लेनी है, गाड़ी खरीद सकते हो या गाड़ी जो है वो किराए पे ले सकते हो। ये तो आपने फैसला कर लिया, गाड़ी चलानी है। या तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं या क्या कर सकते हैं, हम गाड़ी को किराए पे ले सकते हैं। अभी हम किराए की बात नहीं करते, रेंटल का तो परसा है आपको, भाई किराए पे लेंगे इस्तेमाल करेंगे। हम बात करते हैं गाड़ी खरीदने की। गाड़ी खरीदने के आपके पास आज दो ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आज आप जाते हैं, आप होंडा वालों के पास जाते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि सर ये सिविक जो है मैंने ख़रीदनी है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दैट। आप उसकी कीमत जो है वो पूछते हैं और वो कहते हैं सर ये गाड़ी जो है 8.5 मिलियन की है। कितने की है? 8.5 मिलियन की है। नाउ हाउ मैनी ऑप्शन डू यू हैव कि आप कहें सर ठीक है, ये कैश जो है पकड़ें मुझे गाड़ी दे दें, या ये बैंक चेक जो है पकड़ लें, या ये पे ऑर्डर पकड़ लें मुझे गाड़ी दे दें। एक तो यही ऑप्शन है। लेकिन आप गाड़ी की कीमत पता करते हैं बट पैसे नहीं है आपके पास, ये लमसम अमाउंट नहीं है, तो क्या स्टिल आप गाड़ी ले सकते हैं? क्या स्टिल आप गाड़ी ले सकते हैं? यस आप ले सकते हैं। आपने गाड़ी की कीमत पता की, आपने कहा ओके, आप चले गए बैंक के पास या आप चले गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। आपने कहा सर ये गाड़ी चाहिए, वो जगह मिल जाएगी। आपने कहा जी गाड़ी की कीमत जो है 8.5 मिलियन है, उन्होंने कोई मसला नहीं है, हम गाड़ी आपको ले देते हैं। अब गाड़ी ले लें, अब गाड़ी इस्तेमाल करें और हमें हर महीने जो है किस्तें पे करते रहिएगा। 5 साल तक आपने किस्तें पे करनी है, 5 साल आप पे कर दें, उसके बाद गाड़ी जो है वो आपकी हो जाएगी। तो क्या ये वाला जो तरीक़ेकार जो है बैंक के पास जाना, बैंक से पैसे लेना या बैंक के पास जाना, बैंक से एसेट ले लेना, क्या इसके बारे में आप लोगों को पता है इसे क्या कहते हैं? इंस्टॉलमेंट्स। अभी तक आप लोग ना जितना भी पढ़ के आए हैं कैफ में, आपने क्या किया हुआ है, आपने इंस्टॉलमेंट्स का नाम जो है वो सुना हुआ है। लेकिन अब हम हर चीज़ जो है ये किस्तों पर लेना इज़ नॉट अ इंस्टॉलमेंट। हम थोड़ा सा प्रोसेस को समझते हैं, हम जाएंगे लीज की तरफ कि लीज किसे कहते हैं, लीज का एग्रीमेंट क्या होता है, किस तरह से जो है वो हम अपने एसेट्स को लीज पे लेंगे, उसको हमने क्या करना है यहाँ पर डिस्कस जो है वो करना है। लीज में और जो हायर परचेज होती है, बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ा सा फर्क होता है, हम उसको भी क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे। बट बेसिकली हम क्या करने लगे हैं, अब ये जो एसेट्स की एक्विजिशन है हम क्या करने लगे हैं, अब हम इनको डिस्कस करने लगे हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्वायर दीज एसेट्स बाय दिस प्रोसेस। जहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आज हम थोड़ी सी डाउन पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे, हम थोड़ी सी डाउन पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो पे करेंगे। और जब इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाएगी तो चीज़ किसकी हो जाएगी, चीज़ जो है वो हमारी हो जाएगी। इसको हमने क्या करना है, अब पढ़ना है, इसको हमने समझना है, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस आउट जो है वो करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर एक चीज़ जो है आप खरीदने जाते हैं आज और कैश के ऊपर आपको मिल रही है वो 8.5 मिलियन की, अगर आप उसको इस अरेंजमेंट के तहत लेंगे तो क्या तब भी वो आपको 8.5 मिलियन की मिलेगी? कितने की मिलेगी? अगर कैश पे आप लेते हैं 8.5 की है, डिपेंड्स।
इसका मतलब हमें वो 85 लाख की नहीं मिलेगी, माइट भी वो हमें करोड़ की पड़े, माइट भी हमें वो 1.25 करोड़ की पड़े। इसका मतलब अगर आप इसके ऊपर लेते हैं तो वो 85 लाख की नहीं बल्कि क्या मिलेगी, हमें महंगी मिलेगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक चीज़ तो समझेंगे कि इसमें हमारा फाइनेंसिंग का कंपोनेंट अवेलेबल होगा। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो क्या करनी है, सीखनी है। क्या करनी है, जो इंटरेस्ट होगा उसकी कैलकुलेशन जो है वो हमने इसमें सीखनी है। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट थोड़ा सा हम बेसिक से ही करेंगे। सबसे पहले ना आप लोग ये बेशक क्यूएम में पढ़ के आ चुके होते हैं, बट हम इस चीज़ को ज़रा रिकॉल करते हैं, इस चीज़ को हम समझते हैं कि एक कंसेप्ट होता है हमारा डिस्काउंटिंग का, और एक कंसेप्ट होता है हमारा एनविटी का। इसको हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। अब डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला निकालने का आपके पास आपको पता है, दैट इज़ 1+i एस टू पर माइनस एन। इसमें जो आई है आपका बेसिकली वो क्या है, आपका इंटरेस्ट रेट होता है, और एन जो है वो शो करता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैंने कंपनी बैंक वालों के पास गया, बैंक वालों ने कहा कि आप लोग जो है वो कार ले लें। मैं बैंक वालों के पास गया, बैंक वालों ने कहा कि कार जो है आप ले लें, आप 5 साल की किस्तें जो है आप हमें पे करेंगे। तो मुझे 5 साल के बाद उन्होंने बताया कि ये गाड़ी जो है ये आपको जो है वो कॉस्ट करेगी 14 मिलियन। वो मुझे आज बता रहे हैं, मैं आज खड़ा हुआ हूँ ईयर ज़ीरो पे, वो बता रहे हैं कि भाई 5 साल के बाद आप गाड़ी ले लें, लेकिन गाड़ी जो है आपको कितने की पड़ेगी, 14 मिलियन की पड़ेगी। मैं अगर इसको उठाऊं और इसमें से इंटरेस्ट का कंपोनेंट लगा के अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं कि 14 मिलियन जो 5 साल के बाद है उसकी आज कीमत क्या होगी, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग कहते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर मेरा इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है, कितना है, 10% है, तो अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये क्या होगा, 14 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1+0.10 रेस टू पावर -5। जरा कैलकुलेटर निकालें, जल्दी से बताएं क्या जवाब आएगा। शाबाश, जल्दी करें। कितना जवाब आया, 8.69288। तो भाई हम यही बता रहे हैं ये, कि जो चीज़ मुझे 14 मिलियन की पड़ रही है 5 साल के बाद, अगर मैं उसको आज लेके आऊँ, अगर मैं उसको आज काउंट करूँ, आज वो कितने की पड़ेगी, 8.6 की मिलेगी। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग कह रहे होते हैं। डिस्काउंटिंग में हमने बेसिकली क्या कैलकुलेट करनी है, डिस्काउंटिंग में हमने प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी होती है। इज दैट क्लियर? मुझे जल्दी से इसकी पीवी बताएं कितनी आती है।
क्या आएगी आपके पास 62,092। अमाउंट है आपके पास 7 लाख। इंटरेस्ट रेट है 14%। टाइम है आपके पास 7 ईयर्स। बताएं पीवी कितनी आएगी? टू 7 9 746। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब क्यूएम वाकई आप लोगों ने पढ़ के पास किया हुआ है। अच्छा जी, अब जरा इसके ऊपर आए। आपकी एनुअल पेमेंट्स हैं 1 लाख रुपया। मतलब ईयर 1 में भी आपने एंड के ऊपर 1 लाख रुपया पे किया, ईयर 2 में भी आपने 1 लाख रुपया पे किया, ईयर 3 में भी आपने 1 लाख रुपया पे किया, ईयर 4 में भी आप 1 लाख रुपया पे करते हैं, ईयर 5 में भी क्या करते हैं आप 1 लाख रुपया पे करते हैं। टोटल हमारी पेमेंट्स कितनी गई हैं? 5 लाख। जरा मुझे इसकी बताएंगे पीवी कैलकुलेट करके क्या आती है? शाबाश, ध्यान से अक्ल को लगाइएगा जो क्यूएम में पढ़ के आ चुके हैं। रेट है हमारा 10%। एक भाई ने निकाली है 3,10,460 रुपये, बाकी सारे निकालें। ये आपका जवाब गलत है, मैं आपको ये कंफर्म बता देता हूँ। 379078। चले, 2 बच्चे 2 जवाब। बाकी भी कैलकुलेट करें, बताएं क्या जवाब आते हैं। 379078 आते हैं। बाकी बच्चे भी कैलकुलेट करें जल्दी से। इसका मतलब 2 बच्चों का जवाब तो आपस में बराबर आ रहा है। अगर आप इसको देखें और अगर आप लोगों ने ये किया है कि अगर आपने इस 5 लाख को मल्टीप्लाई किया और इस 5 लाख की अगर आपने पीवी निकाली, दैट इज रॉन्ग। आप देखें ये वाला सीन जो है ये क्या है कि आप हर साल रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपए की। तो अगर आप रेगुलर इंटरवल पे एक फिक्स पेमेंट कर रहे हो
तो ये कहानी किसकी तरफ जाती है? ये कहानी आपकी एन्युटी की तरफ जाती है। अगर आप देखें बेसिकली तो ये ईयर 1 पे है, इसकी 1 साल की पीवी निकालनी है। ये ईयर 2 पे है, इसकी 2 साल की। ये ईयर 3 पे है, इसकी 3 साल की। ये ईयर 4 पे है, इसकी 4 साल की। ये ईयर 5 पे है, इसकी 5 साल की पीवी निकालेंगे। तो अगर आप इसको इसी फॉर्मूले पे जो हमने पीवी का निकाला है, अगर आप इस तरह लेके चले तो पहले साल की पेमेंट जो है 1 लाख इंटू 1.10 रेज टू पावर -1। दूसरा हो जाएगा हमारे पास 1 लाख इंटू 1.10 रेज टू पावर -2। तीसरा हो जाएगा हमारे पास जो थर्ड ईयर की पेमेंट हुई है 1 लाख इंटू 1.10 रेज टू पावर -3। चौथा हो जाएगा हमारे पास 1 लाख इंटू 1.10 रेज टू पावर -4। और पांचवा आ जाएगा मेरे पास 1 लाख इंटू 1.10 रेज टू पावर -5। अब आपने जो हर साल पेमेंट कर रहे हैं, आपने रिस्पेक्टिव पेमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या निकाली है? उनकी पीवीएस निकाली है। अब जरा मुझे बताएं किस किस की कितनी कितनी बनती है? पहले की जो बनेगी मेरे ख्याल से 0.90909 बनेगी। दूसरा होता है 826, ये बनेगी 82645। ये दो मुझे कंफर्म है। बाकी 3 की बताएं, 4 की बताएं और 5th की बताएं, क्या आएगी? फिफ्थ की है 75131। फोर्थ की 68301 और फिफ्थ की 62092। अब आप इस सबको जमा करें, क्या आता है आंसर? थ्री सेवन नाइन 078। ये आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह की वर्किंग बनाएं, आप हर कैश फ्लो को पकड़ें, उसका इंडिपेंडेंटली पीवी जो है अगर वो कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे तो बड़ा लेबोरियस काम नहीं हो जाएगा? हम इसको अगर एन्युटी के फॉर्मूले से जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर हम इसको इससे डिस्कस करते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। बिकॉज हमें क्या चाहिए? हमें रेगुलर पेमेंट्स चाहिए। जी, पेमेंट रेगुलर है, पेमेंट में कोई तब्दीली नहीं है, दैट इज 1 लाख रुपया। अब हम इसको एन्युटी फैक्टर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला उसका होगा जी 1 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर -5 और इसको हम डिवाइड कर देंगे r डेट इज 0.1। अब मुझे बताएं क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा? तो समझ लगी एन्युटी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं?
समझ लगे इस चीज की एवरीवन? अब हम लोग आगे चलते हैं। ये अभी हमने डिस्कस कर लिए। लीज पे आने से पहले हम आ, एक सेकेंड, शिफ्ट अगर आपकी पेमेंट जो है वो 3 लाख है, इंटरेस्ट रेट जो है 14% है, टाइम जो है वो 7 ईयर्स है, मुझे इसकी पीवी जो है वो ज़रा कैलकुलेट करके बताएंगे? जल्दी करें। There are two different answers. पेमेंट 3 लाख लिखी तो हुई है। तो हमने कैसे कैलकुलेट की है? देखिए सिंपल सी बात है, हमारे पास पेमेंट जो है वो कितनी है, 3 लाख है, इनटू जो हमारा फैक्टर आ रहा है डेट इज 1 माइनस 1.14 रेज टू पावर -7, और हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास 0.14 के ऊपर। तो बताएं क्या जवाब आते हैं? वन टू एट 6,491। तो ये चीज़ जो है वो आपने क्या रखनी है, आपने इसको याद रखनी है। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स लीज, अभी थोड़ा सा हम अगर इसको ही बात करें, बिकॉज लीज में भी हमने रेगुलर पेमेंट्स करनी है, लीज में भी रेगुलर इंटरवल्स हैं, तो उसको ज़रा हमने यहाँ पे समझना है ताकि आपका रिकॉल भी हो जाए और आपको कहानी भी थोड़ी सी समझ आए। अगर हम एन्युटी की बात करें तो हमारे पास दो तरह की एन्युटीज़ जो है वो होती हैं, अगर हम उनको डिस्कस करें। एक है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी, और दूसरी जो हमारे पास आती है वो हमारी कहलाती है एन्युटी ड्यू। बताएं हाँ ज़रा, ऑर्डिनरी एन्युटी में और एन्युटी ड्यू में क्या फ़र्क है? रिमेंबर, जो ऑर्डिनरी एन्युटी है आपकी, इसमें पेमेंट जो है
पेमेंट वो हमेशा कब होती है, एंड ऑफ इंटरवल या एंड ऑफ टाइम पीरियड। कब? एट द एंड ऑफ इंटरवल, एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड जो है हम क्या कर रहे होते हैं, पेमेंट्स कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे लोन की रीपेमेंट्स जो है वो इसमें आ जाती हैं, क्या होगी, बिल्कुल साल के आपके एंड पे होगी। आपने अभी IFRS 9 पढ़ना है जाके, हम वहाँ पे देखेंगे, हम इंटरेस्ट की पेमेंट, कूपन्स की, बॉन्ड्स की पेमेंट जो है वो हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। एनुटी ड्यू क्या होती है कि आपकी पेमेंट जो है, पेमेंट जो है वो कब होती है, वो स्टार्ट में होती है। यू कैन से डैट आपकी पेमेंट जो है वो किस में होती है, आपकी पेमेंट एडवांस में होती है। मतलब आज ही शुरू हुआ, आप पहले पेमेंट कर रहे हैं, फिर आप लेके चलेंगे आगे। इसके लिए आप एग्जांपल में ले सकते हैं, आपका रेंट आ जाएगा, आपके जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो क्या होंगे, वो इसमें आ रहे होंगे। ये हमने क्यों समझना है, बिकॉज भाई लीज में हमने जब लीज टेबल कैलकुलेट करना है, जब हमने अपना स्केड्यूल बनाना है, लीज स्केड्यूल में हमने देखना है। आप देखेंगे कि भाई आप कोई एसेट लेके जा रहे हैं, लीज पे लेके गए हैं, किस्त पहले पे करेंगे, एसेट बाद में मिलेगा। फिर दूसरा देखेंगे, कभी हम एसेट ले आते हैं, किस्तें हमारी बाद में होंगी। तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, हमें पता होना चाहिए हमारी एन्युटी ड्यू जो है वो क्या होती है। इसके साथ साथ बिल्कुल सिमिलरली अगर हम देखें तो हमें एक दो चीज़ें जो हैं वो और देखनी है। एक है हमारे पास जिसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू, और दूसरी है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। इनको ज़रा हमने टर्म्स को जो है वो डिस्कस आउट करना है। बताएं जी, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है और हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो है क्या होती है, बताएंगे ज़रा। अब हमने इन्हीं को क्या करना है, इनको ही हमने जो है वो डिस्कस आउट करना है। व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू, कि मैं फॉर एग्जांपल आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ जीरो के ऊपर, और मैं कहता हूँ कि मैं हर साल जो है 1 लाख रुपया पे करूँगा, तो मेरी 5 साल के बाद कीमत कितनी होगी। आज खड़ा होके यहाँ वाली कीमत डिटर्मिन करनी है, ये मेरी कहलाती है फ्यूचर वैल्यू। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू, मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे पास पैसे 5 साल के बाद 10 लाख रुपया होगा, आज के दिन अगर मैं उसको मैयर करना चाहूं, वो मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कहला रही होगी। इज दैट क्लियर? अब ये फॉर्मूलाज जो है नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हमारे पास जो ऑर्डनरी एन्युटी है, हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं। और ऑर्डनरी एन्युटी में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, हम यू कैन से डैट फ्यूचर वैल्यू को डिस्कस करें कि पीवी को, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू को। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, देखें, पीवी इज इक्वल टू आपकी पर मंथ या पीरियोडिक पेमेंट्स आ जाएंगी, मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे, दैट इज 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आर। ये फॉर्मूला जो है ये किसके लिए है, आपका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। और अगर आपने फ्यूचर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आप यहाँ पे पीरियोडिक पेमेंट्स लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 1 प्लस आर रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा दैट इज आर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू डिटर्मिन करने का
फॉर्मूला जो है वो आ रहा होगा। सो जब पीवी निकालनी हो यू आर गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला, जब आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। उसके बाद है हमारे पास एन्युटी ड्यू। अगर हम बात करें एन्युटी ड्यू की, इसमें क्या है, सेम है, पर इसमें एक एक्स्ट्रा पेमेंट होती है, एक एडवांस फैक्टर जो है हमारा आ जाएगा। अगर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की बात करें, अगर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की बात करें तो फॉर्मूला होगा मेरा पीवी इज इक्वल टू, जो आपकी पीरियोडिक पेमेंट्स होंगी मल्टीप्लाई आपसे करेंगे 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन, डिवाइड कर देंगे आप इसको आर से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 प्लस आर से। और अगर आपने इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो पर मंथ पेमेंट आपके पास आ जाएगा जी 1 प्लस आर रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप एक फैक्टर से डेट इज 1 प्लस आर, तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास फ्यूचर वैल्यूज आ रही होगी। सर ये फॉर्मूलाज जो है ना, इनको अपनी नोटबुक के ऊपर कहीं पे नोट कर लें और इनको हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हमने आगे जाके अपना लीज स्केड्यूल निकालना है, जब हमने जाके आगे अपनी पेमेंट्स जो है वो बनानी है, तो फिर उसमें हमने क्या करना है, हमने इसको डिस्कस आउट करना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अमूमन मोस्टली जितने भी सवाल होंगे वो हमारे ऑर्डिनरी एन्युटी के हैं। किसके हैं? ऑर्डिनरी एन्युटी के हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी एन्युटी ड्यू गिवन हो, हमें पता होना चाहिए हम कैसे निकाल सकते हैं। वो हमें काफ़ी सवाल मिलेंगे, वो क्या होगा, इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस में हम प्रेजेंट वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो हमसे फ्यूचर वैल्यू भी अगर कैलकुलेट करना चाहे तो हम क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? जी जनाब, ये क्लियर है, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो अब थोड़ी सी अगर हम बेसिक अंग्रेजी की बात करें तो हमने देखना है कि लीज क्या होती है, नंबर वन। नंबर टू, पार्टीज इसमें कौन कौन सी हैं। लेकिन ये अगर हम बात करें कि लीज के एग्रीमेंट में पार्टीज कौन कौन सी हैं, कितनी पार्टीज होंगी, एक होगा लेसर, एक होगा लेसी। आप कह सकते हैं लेसर का मतलब है मालक, या ये वो है जो प्रोवाइडर है। ये क्या कर रहा है, लेसर जो है वो लेसी को एसेट्स दे रहा है यूज करने के लिए। क्या कर रहा है, एसेट्स दे रहा है यूज करने के लिए। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर आपके पास एसेट्स हैं, अगर आप किसी को कुछ मखसूस अरसे के लिए उन एसेट्स को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, आप उसके पैसे लेंगे कि नहीं लेंगे? आप अगर किसी बंदे को एसेट्स इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं तो बदले में तो कुछ लेंगे ना।
वो एसेट्स यूज करने के लिए दे रहा है और बदले में क्या लेगा, कोई कंसिडरेशन, कोई रकम जो है वो रिसीव कर रहा होगा, तो ये लेसर है। लेसर वो होता है जिसका एसेट होता है, लेसर वो है जिसका एसेट है, ओनर है, जिसने चीज देनी है। लेसी कौन है, जिसने चीज जो है वो ली है, ये इस्तेमाल करेगा। ये कौन है, ये वो बंदा है जो क्या करेगा, जो चीज को इस्तेमाल करेगा, इसके पास उस चीज को इस्तेमाल करने का राइट है। और ये बंदा जो चीज इस्तेमाल कर रहा है, इसके बदले में पेमेंट कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लेसी कह रहे होते हैं। तो लेसर कौन है, जो चीज़ों को ऑन कर रहा है, जो चीज़ों का मालिक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लेसर कह रहे होते हैं। लेसी कौन है, जिसने चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, लेसी कह रहे होते हैं। और लीज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने लेसर के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपका एसेट जो है वो इस्तेमाल करूंगा किसी मखसूस अरसे के लिए, इसके बदले में आपको रकम मिलती जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं, लीज कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलें जी, ये सवाल ज़रा डिस्कस करते हैं, उसको समझते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता। अभी हमने अभी बिल्कुल स्टैंडर्ड शुरू नहीं किया, अभी हम टेक्निकल जार्गन्स पे जाते हैं। अभी सिर्फ हम फ्यूचर वैल्यू और अभी हम सिर्फ जो है प्रेजेंट वैल्यू, उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस आउट जो है वो करते हैं। तो सवाल है आपके पास, रिक्वायरमेंट है इसकी 3। कैलकुलेट लीज पेमेंट्स, आपने लीज पेमेंट्स जो है वो कैलकुलेट करनी है, आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो है वो निकालनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी कौन है, जो एसेट को इस्तेमाल कर रहा है, उसकी किताब में एंट्रीज पास करनी है। दिसंबर 2000 से लेके 2001 तक 2 साल हो गए। फिर हमने प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं और कम्प्रीहेंसिव इनकम के, जिसमें हमने कंपैरेटिव भी 2 सालों को क्या करना है, हमने गिवन करना है। देखते हैं, वो कहता है ऑन 1 जनवरी 2000 a company obtains a small bottling and labeling machine from a lease company under a lease। उसने एक कंपनी ने मशीन ली है लीज के ऊपर। कैश प्राइस जो है वो 7,710 रुपये की मशीन है आज, लेकिन आप इसकी अमाउंट जो पे करेंगे वो कितनी पे करेंगे लीज में, 10,000। एग्रीमेंट रिक्वायर्ड द इमीडिएट पेमेंट ऑफ अ 2,000 डिपॉजिट, आप आज 2,000 जमा कराएंगे, विद द बैलेंस बीइंग सेटल्ड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और आप 4 2,000 की इंस्टॉलमेंट जो है वो देंगे। द चार्ज ऑफ 2290, अब ये 2290 कैसे आया है, देखें, आपको ये एसेट्स पड़ रहा है 10,000 का, अगर आप कैश के ऊपर लेते तो कितने का था, 7,710 रुपये का था। तो ये जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ये चार्ज है, इंटरेस्ट है। ये आपको बता रहा है कि भाई आपका इंटरेस्ट है और इसका रेट कितना है, 15% पर एनम उसने हमें दिया हुआ है ऑन द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द लायबिलिटी ईच पीरियड। डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द रेट ऑफ 20%, आप डेप्रिशिएट करेंगे कितना, 20% करेंगे ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस एज्यूमिंग अ नील रेजिडुअल वैल्यू। ओनरशिप ऑफ एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म, मतलब जब 5 साल पूरे हो जाएंगे फिर ही आप क्या बन जाएंगे, आप इस मशीन के मालिक बन जाएंगे। ये सवाल है, इसको रीड करें और बताएं, फिर हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। शाबाश।
जी जनाब, पढ़ लिया आप लोगों ने? चलें जी, हम इसकी वन बाय वन रिक्वायरमेंट जो है वो पढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहले उसने हमें रिक्वायरमेंट दी है वो क्या है आपकी, कैलकुलेट लीज पेमेंट्स एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम सबसे पहले आते हैं हमारी रिक्वायरमेंट नंबर ए के ऊपर, दैट इज लीज पेमेंट्स। देखें, हमने क्या करना है, उसने हमें यहाँ पे बता दिया, सवाल पढ़ना है आपने कि 10,000 का मिलेगा लेकिन अभी 2,000 पे करना है और बाकी 4 किस्तों में। तो हमारी जो लीज पेमेंट्स है अभी कितना पे करना है, 2,000, और बाकी हमने 4 किस्तें पे करनी है, दैट इज 2,000 इंटू 4। तो हमारी लीज पेमेंट्स कितनी बनेंगी, 10,000 बनेंगी। कितनी बनेंगी, 10,000 बनेंगी। नंबर बी पे हमें चाहिए इनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ज़रा बताएं कितनी बनती है। कैलकुलेट करके बताएं कितनी बनती है। ये ऑर्डिनरी एन्युटी है, ड्यू नहीं है। आप पहले पेमेंट कर रहे हैं, आपने वो एडवांस पे किया 2,000, बाकी आप ईयर एंड पे पेमेंट कर रहे हैं। भाई क्या हो गया, सवाल तो पढ़े। 2,000 अभी पे करना है, बाकी उसने क्या हर साल के एंड के ऊपर पे करना है। तो ये एन्युटी ऑर्डिनरी है, गलत कर रहे हो ना आप। अल्लाह के बंदो, क्या लिखा है उसने, क्या लिखा हुआ है। द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड द इमीडिएट पेमेंट इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग ऑन 31 दिसंबर 2000। आप यकम जनवरी में ले रहे हैं, आपकी अभी तो 2,000 दे दिया, ये आपका एडवांस है। पहली पेमेंट आप 31 दिसंबर 2020 को 2,000 कर रहे हो। जब उसने इतना आपको क्लियरली बता दिया, देन हाउ यू आर एनफोर्सिंग इट कि ये आपका पहली पेमेंट हो रही है। वो 2,000 आपकी इमीडिएट पेमेंट है, दैट इज नॉट इंस्टॉलमेंट। आपकी पहली इंस्टॉलमेंट कब पे हो रही है, 31 दिसंबर को हो रही है कि ये कब जनवरी को पे हो रही है, बताएं जरा। तो यू कैन से डैट कि भाई 2,000 अभी, बाकी 4 किस्तें, उसने ये कहा है। तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। बताएं पीवी कितनी आती है।
पीवी कितनी आई है आपकी? 7,710। क्या सबकी यही आ रही है? एवरीवन बताएं। हाउ? फॉर्मूला ठीक लगाया आपने? फॉर्मूला ठीक लगा रहे हैं? दोबारा कैलकुलेट करें कितनी आती है। जितनी आपने ये कैलकुलेशंस निकाली है ना, थोड़ा सा ना आपने आई कैप में अपने आप को स्मार्टली भी प्ले करना है। वो स्मार्टली पता कैसे प्ले करोगे आप ज़रा सवाल के ऊपर आएंगे ना। देखें, सवाल के ऊपर उसने क्या बताया आपको, आज के दिन अगर कैश पे लें कितने की पड़ेगी? 7,710 की, यही उसने बताया ना। समटाइम्स आप कैलकुलेटर को बाईपास भी कर सकते हो, आप कैलकुलेशन से भी बच सकते हो, थोड़ा सा दिमाग को। आज लें, आज लें, कितने की है? और जब हम किस्तों पे लेंगे टोटल कितना पे करेंगे? 10,000। तो ये होता यही है कि भाई अगर आज चीज़ 7,710 की है तो फ्यूचर में जितने की पड़ रही है, अगर आप इसकी पीवी निकालेंगे तो ये 7,710 के बराबर ही आनी चाहिए। ये जो फ्यूचर प्राइस है वो कैश पेमेंट्स के बराबर ही होनी चाहिए। अब वो क्यों नहीं आ रही ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। चलें हम इसको अज्यूम करते हैं हमने पेमेंट पहले कर दी है, हम इसको एनुअल ड्यू के फॉर्मूले से करके देखते हैं। एनुअल ड्यू का फॉर्मूला जो है हमारे पास, दैट इज हमने पीवी निकालनी है। हमारे पास पेमेंट्स जो हैं वो हैं 2,000 इंटू दैट इज 1.15 रेज़ टू पावर -5 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, तो ये हो जाएगा 1.15। बताएं कितनी आती है? अब कैलकुलेटर यूज़ करना आता हो आपका, वरना मुझे खुद ही करना पड़ेगा। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप आई कैप में जाएंगे ना, मेरा कैलकुलेटर भी फारग हुआ वैसे, सारे बटन्स बैठे हुए हैं। अबे तो काम ही नहीं कर रहा। इसे क्या हो गया है? भाई बताएं कितना आता है सॉल्व करके, भाई मेरा कैलकुलेटर नहीं काम कर रहा। इसका जवाब कितना आता है बताएं। इस पे कर लेते हैं। सेवन सेवन वन जीरो इसका जवाब आया। आपको आई कैप में ना एनुअल टेबल भी मिलता है, आप वहाँ से फैक्टर निकाल के आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास जवाब जो है वो आ रहा होगा। तो पहले हमने लीज पेमेंट्स और पीवी जो है वो तो कैलकुलेट कर ली। अब हमने सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, हमने एंट्रीज करनी है। जो भी है आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले वर्किंग में जाना है और वर्किंग में जाके आपने जो आपका लीज
पेमेंट स्केड्यूल जैसे कहते हैं आपका लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी कहते हैं, या आप इसको फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल भी कहते हैं। ये आपने वर्किंग में सबसे पहले बनाना है। आपके पास यहाँ पे आ जाएगी डेट, आप जो किस्तें पे कर रहे हैं वो हमारा होगा रेंटल। उसमें से हमने देखना है हमने प्रिंसिपल कितना पे किया वो देखेंगे। उसमें से हम देखेंगे हमारा इंटरेस्ट कितना है, और हम यहाँ पे देखेंगे हमारा बैलेंस जो है वो कितना मौजूद होगा। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पे डेट्स पे जाते हैं। यकम जनवरी 2000 पे अगर मैं आज लूँ, आज कितने का मिलेगा एसेट? 7710 का। तो हम बैलेंस में यही अमाउंट डाल देंगे, डेट इज 7710 आ गया। पहली पेमेंट हमने की यकम जनवरी 2000 को ही, और वो हमने कितना पे किया? वो हमने अभी रेंटल ही पे किया 2000 का, और यही सारी हमारा प्रिंसिपल है, बिकॉज अभी ही हमने लिया, अभी भी पे कर दी, तो कोई इंटरेस्ट तो हमारा ड्यू नहीं हुआ था। 2000 पे कर दिया हमने, हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा? 5710 बचा। फिर अगली पेमेंट जो है वो हमने की है 31 दिसंबर 2000 को। ये हमने 2000 रुपया रेंटल पे किया, लेकिन इस 2000 में सारा प्रिंसिपल शामिल नहीं है। हम कुछ इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं और कुछ हम प्रिंसिपल की पेमेंट कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी कर रहे हैं आप निकाल लें। देखें, आपने जब लिया तब 7710 का था, फौरन पेमेंट की, आपका बैलेंस रह गया 5710 का। आप इस 5710 के ऊपर 15% रेट लगाएं, आपका कितना आता है? 5710 15%, ये बनेगा आपका 856। कितना? 857 बनता है। तो 857 रुपीज़ जो है वो तो है आपके इंटरेस्ट के। सर यहाँ पे आपके आ जाएंगे 857 इस 2000 में से इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है, ये 2000 पे किया, एक्चुअली इस 2000 में से 857 आपने इंटरेस्ट पे किया, और आपने 1143 जो है वो किसकी पेमेंट की? प्रिंसिपल की पेमेंट की। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना था? आपके पास बैलेंस था 5710। जो प्रिंसिपल की रीपेमेंट हुई है सिर्फ हम वही इसमें से लेस करवाएंगे, तो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना रह जाएगा? 5710 माइनस 1143, 5710 माइनस 1143, ये बचेगा आपका 4567। कितना बचेगा? 4567। अगली पेमेंट जो है डेट विल बी ऑन 31 दिसंबर 2001 को की आपने 2000 की। अब हम इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। बैलेंस कितना था हमारे पास? डेट वॉज 4567। तो 4567 मल्टीप्लाई बाय 15% कितना आता है? 4567 मल्टीप्लाई बाय 15%, ये बनेगा 685। इस 2000 में 685 जो है वो इंटरेस्ट है, बाकी जो है हमारा 2000 माइनस 685 1315 जो है वो हमारी किसकी पेमेंट हुई? प्रिंसिपल की रीपेमेंट हुई। तो 4567 माइनस 1315, आपके पास अब जो रिमेनिंग रह गया वो है 3252। अब हम चलेंगे आगे। 3 पेमेंट्स हो गई हैं, चौथी पेमेंट है हमारे पास 31 दिसंबर 2002। आपने पेमेंट्स की 2000 की, इंटरेस्ट निकालते हैं। हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था प्रिंसिपल का? डेट वॉज 3252।
मल्टीप्लाई बाय किया 15% से, क्या जवाब आया 3252 मल्टीप्लाई बाय 15%, ये आया आपके पास 487.8, तो 488 बनेगा। 488 आपने इंटरेस्ट यहाँ पे किया 2000 माइनस 488, ये बन गया आपका 1512, तो 3252 माइनस 1512, ये कितना बचा आपका 1740। आखिरी पेमेंट आपने की है 31 दिसंबर 2003 को, ये गया 2000 पे आपका। अब 1740 पे आप इंटरेस्ट निकाले, 1740 इंटू 15%, ये बनेगा आपका 261, और ये तकरीबन आपका 1739। हमने यहाँ पे कहीं राउंड ऑफ किया है इसलिए आ रहा है, इसको हम 1740 कर देते हैं और इसको हम 260 कर देते हैं, ताकि वो ऊपर हमने कहीं राउंड ऑफ किया है जिसकी वजह से ये राउंड ऑफ कैरियर आ रहा है। तो अब देखें, जब आपके पास 4 साल पूरे हुए, अब आपका कोई बैलेंस जो है वो पेएबल नहीं है। ये आपने टेबल, अभी जो बड़ा बेसिक टेबल आके जाके हम थोड़ा उसको एडवांस करेंगे, समझेंगे मजीद जाके। ये है, अब देखिए ये कॉलम्स बता रहे हैं भाई, सवाल पढ़े उसने कहा था 5 रेंटल्स पे करने हैं, 1 2 3 4 5। सर मैंने 5 की ही पेमेंट की है, कितनी बनती है 10,000 बनती है। इस कॉलम का सम करें, बताएं कितना आता है जवाब, बताएं शाबाश। कितने की 7710। तो भाई उसने चीज हमें 7,110 की दी थी, बाकी इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट से कॉलम का जमा करें कितना बनता है, टू टू 90 अप्रोक्सीमेटली। तो इज दैट क्लियर? तो सर जो हमने अपने टर्म्स पढ़ी थी कि चीज हमने 7,710 की ली है, वो हम उतने की पड़ी है, हमारी पेमेंट उतनी गई है, बाकी हमने किसकी पेमेंट्स की हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट्स की हैं। तो ये स्केड्यूल जो है वो क्या करना है, आपने बनाना सीखना है। अब उसने कहा था एंट्री करनी है आपने 31 दिसंबर 2000 की और 31 दिसंबर 2001 की एंट्री जो है वो हमने पास करनी है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर सी के ऊपर, दैट आर द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज हम पहले पास करते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 की। देखिए जी, अभी आपने एसेट लिया है, किस्तें पूरी नहीं हुई, लेकिन एसेट को इस्तेमाल आपने करना है, तो आपका ये राइट टू यूज है, एसेट आपका नहीं है, आपका ये क्या है, राइट टू यूज है। तो जब भी आप एसेट लेंगे लीज के ऊपर, जिस दिन लेंगे, तो आपने यकम 2000 को लिया था, तो आपका जो है वो क्या होगा, राइट ऑफ यूज डेबिट, बिकॉज आपका एसेट है, ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा डेबिट 7,710 से, और आपने यही पे करना है, आपकी लीज लाइबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी 7,710 से, कि भाई मैंने उधार के ऊपर इतना सामान जो है वो ले लिया, किस्तों पे उधार में कर किस्तों पे ले लिया। फिर यकम जनवरी 2000 को ही हमने इमीडिएट पेमेंट जो है वो क्या की थी, कर दी थी। तो आपकी लीज लाइबिलिटी, जब आपकी पेमेंट थी
तो आपकी लीज लाइबिलिटी जो है वो हमारी डेबिट हो गई 2000 से, और आपका कैश या बैंक जो है वो क्या हो गया, वो आपका 2000 से क्रेडिट हो गया। फिर हमारे पास आ गया डेट इज 31 दिसंबर 2000, हमने फिर पेमेंट की है, हमने फिर पेमेंट की है। ये पेमेंट जो है ये हमने उठानी है अपने स्केड्यूल से। अब ध्यान से देखिएगा कि हमने जब पेमेंट की 31 दिसंबर 2000 के, तो ये वाला कॉलम पढ़े भाई, पेमेंट की 2000 की है, बस इसमें 857 का क्या है, इंटरेस्ट शामिल है, और 1143 की क्या है, प्रिंसिपल की रीपेमेंट जो है वो शामिल है। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा 857 से, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा 857 से, और हमारी लीज लाइबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो क्रेडिट हो जाएगी किससे, 1143 से। ये हम इसको एंट्री पास करेंगे। अब चूंकि हमारा एसेट है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसको डेप्रिशिएट भी करेंगे राइट ऑफ यूज के ऊपर, और वो किसके ऊपर होगी डेप्रिसिएशन उसकी, जो हमारी राइट ऑफ यूज जिस वैल्यू पे आ रहा था, हमारा हो जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास है 7710, उसने हमें रेट गिवन किया डेप्रिसिएशन का यहाँ पे 20% एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, उसने हमें यहाँ पे गिवन किया है 7710 मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना बनता है 1542। आपका 1542 से ये डेबिट हो जाएगा, और 1542 से ये क्रेडिट हो जाएगा। एक तो ये एंट्रीज आपकी पास होती है। फिर उसने हमें सेकंड कहा था फॉर द ईयर 2001, हमारे पास यहाँ पे आ गया डेबिट, हमारे पास यहाँ पे आ गया क्रेडिट। हमने फिर पेमेंट की है कैश की, और वो तो हमने पेमेंट की 2000 रुपये की। ये है मेरे लीज रेंटल्स। अब 2001 में आते हैं, तो भाई प्रिंसिपल 1315 का पे हुआ है, इंटरेस्ट 685 का हुआ है, तो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट जो है वो डेबिट हो जाएगा 685 से, और जो मेरी लीज लाइबिलिटी, जो मेरी प्रिंसिपल की रीपेमेंट है, वो मेरा कम हो जाएगा, डेट इज कितना बताया उसने 1315, ये एंट्री पास हो जाएगी। और फिर हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास करेंगे, डेट विल बी सेम एंट्री, नो डिफरेंस बिकॉज में से स्ट्रेट लाइन है। हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अभी कितना निकाला है 1542, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है 1542 से डेबिट हो जाएगा, और हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है 1542 से क्रेडिट हो रही होगी। इज दैट क्लियर? अब हमारा आखिरी था इसमें पॉइंट नंबर 3, ये वो हमने बनाने थे एक्सट्रैक्ट्स। अगर हम एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो कंपैरेटिव्स के साथ बनाने हैं, तो हम पहले बना लेते हैं SOFP के 2001 के। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2001, यहाँ पे हम ले लेंगे दैट विल बी 2000। हम यहाँ पे ले लेंगे अपना नॉन करंट एसेट्स, हमारे पास आ जाएगा राइट ऑफ यूज ROU, हमने लिया था जी 7710 का, जो हमने बुक किया डेट वॉज 7710 का। इसमें से हमने लेस करवानी है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले साल थी 1542, हमने पहले साल की तो 1542 ही लेस करवाई। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी कैरिंग वैल्यू, कितनी बनती है 7710 माइनस 1542, 6168। अब 2 साल की कितनी बनेगी 1542 मल्टीप्लाई 2 3084, बताएं कितनी आती है
ये बनेगी 4626 जो है आपके पास इधर आ जाएगी। फिर हम आते हैं आपकी, ये तो आपके पास एसेट्स वाला कॉलम हो गया। अब हम आपके पास यहाँ पे आते हैं लाइबिलिटीज में। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। आप टेबल पे जाएं, आप टेबल पे खड़े हुए हैं 2001 में। आप कहाँ खड़े हुए हैं? टेबल में 2001 में। आपको यहाँ तो पता है, इधर तो पता है कि अगले साल आपने ये पे करना है, ये वाली अमाउंट जो है ये उसके बाद पे होनी है। तो आपका जो अगले साल का क्लोजिंग बैलेंस है ये आपकी क्या बनती है? नॉन करंट लाइबिलिटी बनती है। तो 32521740, 32521740, तो 2000 की बनती है 1740, इसकी बनती है आपकी 3252। ये आपके पास लाइबिलिटी आ गई। आप करंट लाइबिलिटी भी निकाल सकते हैं कि अगले साल डेट विल बी, जो 2000 में 1315 आती है और इसकी कितनी आती है? 1512 आती है। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज पे अगर आप देखें तो करंट पोर्शन जो लाइबिलिटी का है वो है 1315 1512 1512, डेट विल बी 1315। ये भी क्या हो गया आपका आ रहा है। और एट द एंड अगर आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं आपने, तो उसमें आपने जो लिखना होगा बेसिकली 2000 में और 2001 में आपकी सबसे पहले आ जाएगी डेप्रिसिएशन, वो दोनों सालों में सेम है, डेट इज़ 1542। यहाँ पे भी आ जाएगा 1542। और फिर हम यहाँ पे ले लेंगे अपना डेट इज़ इंटरेस्ट एक्सपेंस। 2000 का बना था इंटरेस्ट 857, अगले साल का बना 685, 685 857, 685 ये एक्सपेंस आ गया और ये आ गया आपका 857। तो सर ये आपका सवाल हर तरह से कंप्लीट होता है। तो अभी हमने लीज शुरू नहीं की, लेकिन आपने देखा होगा कि ये सवाल है, हमें लीज पेमेंट्स भी निकालनी आ गई, हमें पीवी भी निकालनी आ गई है, हमने एक अपना लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी सीखा जिसमें हमने पूरी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सारा कुछ जो है उसको हमने डिस्कस आउट कर लिया। हमने प्रिंसिपल की रिपेमेंट्स, इंटरेस्ट की पेमेंट्स, बैलेंसेस ये भी हमने देख लिए। अभी कोई आपको चैप्टर शुरू नहीं करवाया, बट आपने एंट्रीज भी पास कर ली हैं और आपने एक्सट्रैक्ट्स भी बना लिए। तो समझ आया? बताएं जी एवरीवन। सारा कुछ क्लियर है? चलें जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, और कल फिर हम मज़ीद चीज़ों को आगे चलेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप करेंगे चीज़ों को। कल हम टेक्निकल जार्गन्स जो हैं, क्लासिफिकेशन और सारा प्रिंसिपल जो है उसको डिस्कस करेंगे, क्या है क्या नहीं है, रिकग्निशन क्राइटेरिया वगैरह, ये हम कल जो है वो डिस्कस आउट कर रहे होंगे। गॉट इट? चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।